हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर एक लंबे समय का ब्रेक के बाद फिर से हम कंटिन्यू आपकी क्लासें अपलोड करेंगे। कुछ जो इसकी क्लासें जो अपलोड ना कर पाने का रीजन था वो दोस्तों ये था कि होली थी। ठीक है, तो होली में हम थोड़ा गांव चले गए थे, जिसके कारण हम क्लासों को रेगुलर नहीं कर पाए। तो अब गांव से वापस कानपुर फिर से आ गए हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपकी क्लासें एवरीडे अपलोड होती रहेंगी जब तक ये एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बायो में कंप्लीट कर लिया था रोग। तो बायो में आप पीछे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया था। तो दोस्तों अभी हमने वहाँ पे पढ़ाए थे कि वंशानुगति होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। क्या ट्रिक के साथ पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसको जल्द से जल्द हम कोर्स क्या फिनिश कर सकें। तो दोस्तों आइए हम विषाणु से होने वाले रोगों की सबसे पहले हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, इसको 2 ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है देखिए पहली क्या रहेगी, HIV। टोको पीलिया पोलियो। देखिए HIV जो विषाणु से होने वाले रोग ये, और इसकी एक दूसरी भी ट्रिक है। ठीक है, जिसमें दोनों को कंबाइन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ये विषाणु से होने वाले रोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की यहाँ पे बात करते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इसकी सेकंड ट्रिक बताते हैं। देखियो रवि के खास गले पे इन्फ्लुएंजा वाला चेचक, इन्फ्लू वाला चेचक। तो ये दोस्तों हमारी ट्रिक थी HIV टोको पीलिया पोलियो। ठीक है, इसको रट लेना, HIV टोको पीलिया पोलिया, HIV टोको पीलिया पोलिया। ठीक है, अब देखो रवि के खास गले पे इन्फ्लुएंजा वाला चेचक, रवि के गले पे खास इन्फ्लुएंजा वाला चेचक। देखिए अगर HIV की बात करें तो हमारा एड्स किससे होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। ट्रोकोमा, टोको से क्या होगा, हमारा ट्रोकोमा होगा, किससे होता है, विषाणु से होता है। अगर पीलिया बात करें, पीलिया भी किससे होता है, विषाणु से। पोलियो की बात जैसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, पीलिया। और पोलियो की बात करें भी किससे होता है, विषाणु से होता है। अगर रवि की बात करें, रवि का मतलब क्या होगा, रेबीज। क्या होगा, रेबीज। खास मतलब खसरा, गलसुआ, गले से मतलब क्या होगा, गलसुआ। इन्फ्लुएंजा होगा, फ्लू से क्या, इन्फ्लुएंजा। और ये क्या होगा, चेचक होगा। क्या होगा, चेचक होगा। आइए दोस्तों हम तो पहले स्टार्ट करते हैं HIV से। किसके, HIV से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो HIV मीन्स एड्स। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि देखिए विषाणु से होने वाले रोग। सबसे पहले पूछ लेगा कि आपको दो तीन चार रोगों के नेम दे देगा, बताएगा भैया बताइए इसमें कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषाणु से होने वाला रोग कौन है, इसका प्रभावित अंग कौन है, और इसमें कौन सा वायरस होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं एड्स की, यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। देखो फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए ये इसका फुल फॉर्म जो था बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि
एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब देखिए वायरस कौन सा होता है। ठीक है, वायरस कौन सा होता है, वायरस जो कौन सा होता है, HIV वायरस होता है, HIV वायरस। तो ये किस कारण होता है, HIV वायरस होता है। अब देखिए ये क्या करता है हमारी बॉडी में, किसको ज्यादा प्रभावित करता है, WBC को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है WBC को, WBC को। अब ये देखिए जब किसी भी पर्सन को HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो उसको क्या क्या दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है हमारा WBC हमारे बॉडी का एक तरीके से सैनिक होता है, जैसे कि बॉर्डर पे सैनिक लगे होते हैं, सेम उसी तरीके से ये WBC हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है कि जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है हानिकारक, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, इनको ये WBC क्या करता है, किल कर देता है। क्या करता है, किल कर देता है। तो देखिए अब जब ये WBC को ही प्रभावित करता है तो फिर क्या होता है कि जो नॉर्मली जो वायरस, फंगस या फिर जीवाणु, विषाणु होते हैं, ये हमारी बॉडी में आने पर ये क्या WBC इसको किल नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि इसको प्रभावित कर देता है, ये वीक हो जाता है, प्रभावित करता है। तो जिस भी पर्सन को HIV हो जाता है उसको देखा होगा बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी फीवर आता है। क्या फीवर ये समझो कि जाएगा ही नहीं, दूसरे तीसरे तो नॉर्मल भी बीमारी होगी तो उस पर अटैक कर देगी। जैसे कि मान लो जैसे कि यूक्रेन है, क्या यूक्रेन की अगर जो यूक्रेन है, यूक्रेन की जो आर्मी वहां से अगर हट जाए, जो रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, अगर यूक्रेन की एकदम से आर्मी हट जाए वहां की, तो क्या रसिया जो एकदम से वहां पे आ जाएगा, कब्जा कर लेगा। सेम उसी तरीके से है WBC कि ये वीक हुआ और जितने भी हमारे रोग हैं वो सब जल्दी जल्दी से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब देखिए ये HIV होता कैसे, ठीक है, HIV होने के प्रमुख रीजन क्या क्या है। अगर आपने किसी भी पर्सन की ब्रेस्ट यूज कर लिया, जिसको मान लो किसी पर्सन को HIV है और उसको पैरिया भी है, या पैरिया वगैरह की मसूड़ों से ब्लड वगैरह बहने लगता है, अगर उसने ब्रश का यूज किया, ठीक है, ब्रश, और उसी ब्रश को अगर आपने यूज कर लिया तो आपको HIV होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो जो भी पर्सन जूठा खाने से नहीं होता है, HIV जूठा खाने से नहीं होता है, पर किसी भी पर्सन की ब्रश यूज नहीं करना चाहिए। और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी क्या होता है, HIV होता है। या फिर जो संक्रमित सुइयां होती हैं, अगर किसी भी पर्सन कोई संक्रमित है HIV से और उसकी जो सुई होती है, सिरिंज होती है, वो आपके लगा दी जाए, तो फिर क्या किसी अन्य पर्सन को लगा दी जाए तो उसको भी HIV होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, वायरस कौन सा है, प्रभावित किसको करता है, WBC को करता है, क्या करता है, प्रभावित। अब इसका एलिसा टेस्ट होता है, इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है इसकी परीक्षण के लिए। इसके परीक्षण के लिए क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, WBC को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, या फिर क्या लिख सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। तो दोस्तों इतना आपने देख लिया HIV एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, कारक जो होता है HIV वायरस होता है, प्रभावित अंग किसको, WBC को या प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। जो इसका पता कैसे चलता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, उसके माध्यम से इसको पता चलता है। आइए अगला हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए हम यहाँ पे क्या HIV को खत्म कर चुके हैं और हम ट्रोकोमा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ट्रोकोमा की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है कि ट्रोकोमा किससे संबंधित है। तो देखिए ये हमारी आंख से संबंधित होता है, किससे, आंख में होने वाला रोग। कैसा रोग होता है, आंख में
होने वाला रोग, होने वाला रोग है। ठीक है, यह प्रभावित किसको करता है? प्रभावित कॉर्निया को करता है, कॉर्निया को करता है। किसको प्रभावित करता है? कॉर्निया को। देखिए कैसा रोग? विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है, होने वाला रोग है। ठीक है, यह रोग होने पे क्या होता है कि इंसान की जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से लाल होने लगती हैं और खुजली, ईचिंग होती है आंखों में, क्या खुजली भी होने लगती है। तो ये ट्रोकोमा रोग है। बहुत आयुर्वेदिक रोग में पूछा गया ट्रोकोमा किससे संबंधित है। ट्रोकोमा आंख से कैसे होता है? विषाणुजनित रोग होता है, प्रभावित अंग आंख या कॉर्निया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए हमारे यहाँ पे HIV हो गया, ट्रोकोमा हो गया। अब हम बात करते हैं पीलिया की। किसकी? अब पीलिया की बात करते हैं, इसको रीच करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पीलिया की बात करते हैं। किसकी? पीलिया की। पीलिया, अगर देखिए दोस्तों पीलिया की हम बात करें तो पीलिया होने का कारण जो क्या होता है? वायरस। ठीक है, तो वायरस कौन सा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। ठीक है, अब देखिए हेपेटाइटिस कितने? दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक हेपेटाइटिस ए और एक हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, तो देखो पीलिया में होता है कि हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। अब देखो प्रभावित अंग, ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, दिख रहा है ना, प्रभावित अंग जो होता है वो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत। देखो यकृत का काम ये होता है कि यकृत हमारी बॉडी में जब पित्त का स्त्रवण करता है, क्या? पित्त का स्त्रवण करता है। जब हमारी बॉडी में जब ये हेपेटाइटिस ए या बी क्या करता है, हमारी बॉडी पर जब अटैक करता है तो जो यकृत जो पित्त रस का स्त्रवण करता है, तो ये पित्त रस का स्त्रवण करता है तो इसका अपचय नहीं हो पाता है। तो अपचय नहीं हो पाता है तो इसको क्या, ब्लड में पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है, तो इंसान कुछ समय के बाद पीला पीला दिखने लगता है। क्या? जो पीला पीला दिखता है, इसीलिए इसको क्या, पीलिया रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पीलिया रोग बोल देते। इसमें क्या होता है, भूख कम लगती है। क्या? भूख कम लगती है। तो प्रभावित अंग यकृत होगा। क्या होगा कि पित्तरस, पित्तरस का अपचयन नहीं हो पाता है, अपचयन नहीं हो पाता है, हो पाता है। ठीक है, अब खून में यानी कि ब्लड में, खून में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। और क्या इसके लक्षण होते हैं? और लक्षण होते हैं भूख कम लगना। क्या? भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। ठीक है, अब देखिए इसके इलाज के लिए क्या क्या था। इसमें यकृत से संबंधित जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और गन्ना, क्या, गन्ने का रस पीने के लिए बोला जाता है, दही पीने के लिए बोला जाता है, और इसमें जो होता है हरी सब्जी खाई जाती है, जो कि उसमें तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी कंट्रोल होती है पीलिया। इसी को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारण जो होता है हेपेटाइटिस वायरस होता है। क्या कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस होता है।
ठीक है, देखा होगा कि आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीलिया होने पे झाड़ फूक कराने लगते हैं। तो भैया झाड़ फूक नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वायरस होता है जो झाड़ फूक से थोड़ी ना मरेगा। जो वायरस है वो झाड़ फूक से मरेगा क्या, नहीं मरेगा ना। तो इस अंधविश्वास में कतई ना रहे कि हम झाड़ फूक करवा लें। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से संबंधित बीमारियां हो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसका उपचार करेगा। जो भी रिमेडी होगी वो आपको टाइम टू टाइम देता रहेगा, जिससे कि आप क्या हो जाएंगे, जल्दी से कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। HIV पढ़ लिया, ट्रोकोमा पढ़ लिया, पीलिया पढ़ लिया, अब पोलियो की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर हम देखते हैं पोलियो। किसकी बात करते हैं, पोलियो, पोलिया। ठीक है, क्या, पोलिया की बात करते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण होता है। देखिए इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, प्रभावित अंग। अगर प्रभावित अंग की बात करें तो जो प्रभावित अंग होता है हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र होता है। पोलियो वायरस होता है, प्रभावित अंग क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। अब देखिए जो पोलियो वायरस जो होता है, ये जब इंसान की बॉडी में एंट्री करता है, बच्चों की बॉडी में एंट्री करता है, तो रीढ़ के जरिए क्या होता है, बॉडी के सभी पार्टों में, अंगों तक पहुंच जाता है। और वहां क्या करता है, ये जो तंत्रिका तंत्र होती हैं उनको डैमेज कर देता है। क्या करता है, उनको डैमेज कर देता है। जब ये तंत्रिका तंत्र डैमेज, या न्यूरॉन सेल्स बोलेंगे यार, ये क्या होती है, डैमेज हो जाती है। जब डैमेज हो जाने पे क्या, सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने पे ये होता है, फिर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते। क्या, जैसे कि हाथ पैर को सही से चला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या, विकलांगता आ जाती है। यही होता है पोलियो वायरस। इसका उपचार क्या है कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि क्या, पोलियो वायरस से वो बच सके। तो क्या, इसका हमारा उपचार क्या होगा कि पोलियो ड्रॉप देनी चाहिए। तो बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाना चाहिए, टाइम टू टाइम पोलियो ड्रॉप पिलवानी चाहिए, पिलवानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो विकलांगता से बच सके, पोलियो वायरस से बच सके। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा HIV हो गया, टोको, पीलिया, पोलियो हो गया क्या, और ये पोलियो भी हो गया। अब हम बात करते हैं रेबीज। रबी से रेबीज की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम रेबीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेबीज की बात करते हैं। रेबीज होता कब है, कैसे होता है, प्रभावित क्या होता है। तो रेबीज जो है भैया किसी वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है, ठीक है, रेब्डो वायरस होता है। कौन सा होता है, रेब्डो वायरस होता है। ठीक है, या फिर हम रेबीज विषाणु होता है। क्या होता है, रेबीज, क्या, रेबीज विषाणु होता है या वायरस होता है, विषाणु होता है, या इसी को क्या, रेब्डो बोलेंगे। क्या, रेब्डो वायरस या विषाणु, विषाणु बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है। ठीक है, इसके होने का जो कारण होता है, पागल कुत्ते के काटने से। क्या, पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते या फिर खरगोश, लोमड़ी या शियार, इस टाइप में ये जो जानवर होते हैं, जानवरों के काटने से रेबीज होता है। क्या होता है, अब देखो प्रभावित अंग कौन होगा, प्रभावित अंग, ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखो ये भी क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, को प्रभावित
करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए अभी जो रेबीज होता कैसे, देखिए जो रेबीज होता है, जब किसी भी पर्सन को कुत्ता काटता है तो देखो इसको क्या करना है, जो रेबीज के जो एंटीडोट्स होते हैं उनको लगवाना चाहिए। करीब ये 3 से 4 डोज लगते हैं और एक कंप्लीट डोज कराने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण होते हैं सिर दर्द। क्या होता है, सिर दर्द, सिर दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, गले में दर्द, बुखार, और क्या, बुखार, ये सिर दर्द होगा, गले में दर्द होगा, और क्या होगा, बुखार होगा। और इसी के साथ साथ कुछ दिन बीत जाने पर जब इसका लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि ठंडी हवाओं से, क्या, ठंडी हवा, तेज रोशनी, तेज रोशनी से डरने लगता है बच्चा। क्या होता है कि ठंडी हवा, तेज रोशनी से, और देखिए यहाँ तक कि होता है कि पानी की आवाज से, पानी की आवाज से भी क्या इसको डरने लगने लगता है, या पानी से क्या डर लगने लगता है। इसीलिए इसको क्या और क्या बोला था, हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। क्या बोला था, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, क्या, हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, सिर दर्द होगा, गले में दर्द होगा, बुखार होगी। ठीक है, ठंडी हवा से, तेज रोशनी से, पानी या पानी की आवाज से क्या डर लगने लगता है, और इसीलिए इसको और भी क्या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है जब पानी से क्या बच्चा डरने लगता है, जिस पर्सन को भी काटता है तो उसके अंदर ये होता है कि पानी की आवाज सुन लेगा, पानी को देख लेगा, डर लगेगा, उजाले से भी क्या उसको डर लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारा रेबीज भी कंप्लीट हो गया, अब आगे का बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या रेबीज भी हो गया। अब बात करते हैं खसरा की। किसकी बात करते हैं, खसरा की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए खसरा क्या होता है, विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग। अब देखिए किस विषाणु से होता है, आइए हम बात करते हैं। तो मोरबेली विषाणु, विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है। अब देखिए किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, तो क्या, संपूर्ण शरीर को। यह वायु वहित रोग होता है, यह वायु वहित रोग होता है, वायु वहित रोग होता है। देखिए वायु वहित रोग होता है, इसका क्या कारण है कि ये जो वायरस होता है हवा में मिल करके और नाक के जरिए, हमारे नाक या मुंह के जरिए हमारे बॉडी में क्या एंट्री कर जाता है, तो खसरा होता है। ठीक है, तो भैया खसरा भी कंप्लीट हो गया। इससे खसरे से और ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद खसरा हो गया। अब इसके गले से क्या होगा, गलसुआ रोग। क्या होगा, गलसुआ। ठीक है, तो यह वायरस कौन से वायरस से होता है, मम्स वायरस से होता है। क्या होता है, मम्स वायरस से होता है, वायरस से होता है। मम्स वायरस से होता है। ठीक है, तो मम्स वायरस से होता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। किसको, लार ग्रंथियों को, ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। और संक्रमण किससे होता है, लार से होता है। संक्रमण किससे होता है, लार के जरिए।
जरिए। मीन्स अगर आप किसी को गलसुआ है और आप उसका जूठा खा लेते हो तो फिर क्या आपको भी गलसुआ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये गलसुआ हो गया और गलसुए से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगला हमारा गलसुआ हो गया, फिर इसके बाद होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा सॉरी इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो किसके कारण से होता है? जो इन्फ्लुएंजा होता है हमारा मिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नाम होता है। क्या होता है? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नाम होता है। तो ठीक है, ये भैया किसको प्रभावित करता है? तो ये जो हमारा होता है ये प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? तो अगर हम इसकी बात कर ले तो ये हमारा श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको? श्वास नली। मिक्सो वायरस होता है प्रभावित, क्या होता है? श्वास नली प्रभावित होती है। ठीक है, और संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण, तो संक्रमण जो होता है थूक कफ के द्वारा होता है। थूक या कफ के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा इन्फ्लुएंजा चेचक की बात करते हैं। क्या? चेचक। अगर चेचक की बात करें तो ये क्या होता है? ये क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो वायरस का नाम। ठीक है, तो चेचक जो होता है वायरस से होता है। ठीक है, वेरिओला वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? वेरिओला वायरस। ठीक है, वेरिओला वायरस होते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रभावित किसको करता है? ठीक है, तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है। देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण, ठीक है, लक्षण में पहले क्या आएगा आपको? तेज बुखार। क्या आएगा? तेज बुखार, उल्टियां भी आएंगी, दस्त जिनको बोलते हैं दस्त भी आएंगी, बुखार भी आएगा, उल्टियां भी आएंगी। फिर इसके 3 से 4 दिन बाद क्या होता है? 3 से 4 दिन बाद जो होता है आपके शरीर पे दाने आने लगते हैं। शरीर पे दाने आने लगते हैं। ठीक है, फिर यही जो दाने होते हैं, इनमें वाटर, एक पानी भर जाता है। फिर ये जल विस्फोटक का काम करते हैं। क्या? फिर ये छाले टाइप में पड़ जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो छाले भी फूटना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? उस छालों में विस्फोट होना स्टार्ट होता है, फूटना स्टार्ट होते हैं। जब ये छाले फूटते हैं, फूटने के बाद जब ये छाले सूखना स्टार्ट होते हैं, क्या? जब ये छाले सूखना स्टार्ट होते हैं तब ये क्या? एक प्रकार का बॉडी पे दाग छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है देहात में क्या होता है, अब भी इतना ज़्यादा मतलब कि एक अंधविश्वास फैला हुआ है, इसको छोटी माता बड़ी माता भी बोल देते हैं। ठीक है, जबकि ये किसी प्रकार की बोलेंगे कि माता जी निकली है, कुछ भी मत करो। ठीक है, तो गलत बात है। हमें अंधविश्वास को ना फॉलो करके, अगर ऐसा कभी होता है, किस लिए होता है, वायरस कौन सा होता है, इन सब चीज़ों
को आप इसके टीके आते हैं, टीके जा कर के आप सरकारी अस्पताल में जा कर के वहाँ टीके लगवा लीजिए, तो क्या होगा, आराम से जल्दी आराम मिल जाता है। वरना शरीर की तो ऐसी की तैसी इसमें हो जाती है, क्योंकि छाले जब विस्फोटक का काम करते हैं, जहाँ पे छाले पड़ते हैं, फिर पड़ने के बाद जब फोड़ते हैं तो वहाँ पे चेहरे पे दाग ही दाग सब नज़र आते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पे ये पड़ते हैं। ठीक है, तो चेचक हो गया दोस्तों। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, जो चेचक होता है इसको क्या हम लोग, ये चेचक तो पढ़ी है, चिकन पॉक्स, सॉरी इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर अब हम बात करते हैं चेचक, एक और होती है क्या, छोटी माता। क्या होती है, छोटी माता। ठीक है, तो इसके जो छोटी माता रोग होता है, इस किस कारण से, ये भी होता है वेरियोला वायरस से होता है। ये किससे, वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है, बुखार। ठीक है, बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द और शरीर पर दाने। ठीक है, इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक है, और चेचक को क्या बोलेंगे, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है। तो ये हमारा जो विषाणुओं से होने वाले रोग थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो विषाणु से होने वाले जितने भी रोग थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक बचा है, कोविड-19। ठीक है, तो कोविड-19 का जो है वो अलग से सेशन कराएंगे। क्यों, क्योंकि कोविड-19 को करंट में भी लेके चलेंगे। ठीक है, जो कोविड-19 भी वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि सबसे पहले किस राज्य में आया, जैसे कि केरल में आया था। सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा, सबसे पहले लॉकडाउन कब लगा, महामारी इसको कब घोषित की गई। ठीक है, कौन से टेस्ट हैं, कितनी वैक्सीन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम कोविड-19 पे एक स्पेशल लेके आएंगे, जो कि करंट अफेयर भी उसी में सम्मिलित होगा। और ठीक है, तो ये हमारा विषाणु से होने वाला रोग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो अगला रहेगा, जीवाणुओं से होने वाला रोग। ओके बाय, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।